हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एहसासन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है अपना। उसके अंदर एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर 5.1 के अंदर जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और कॉपी पेन लेके साथ बैठे तो रफ कॉपी में आप इनको नोट करते रहिए। ठीक है, तो बात करते हैं पर जो 5.1 के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखना काफी हो जाएगा लेंथी, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, बुक से क्वेश्चन पढ़ लूंगा। तो यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या रेखाओं की सूची एपी है और क्यों। तो यहाँ पर किस प्रकार से एपी है और एपी है तो क्यों है, यहाँ पर वो रीजन आपको साथ साथ करते रहना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, 1 किलोमीटर के बाद में अगर टैक्सी का किराया है तो वो कितना है वही देखते हैं। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। तो यहाँ पर बात करिए 1 किलोमीटर की, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। ठीक है, और पर किलोमीटर की बात करिए यहाँ पर, तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अगर वो आगे जाता है, 1 किलोमीटर से आगे जाता है, तो उसके लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर आपको देने पड़ेंगे। प्रति किलोमीटर का किराया वो है 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए। यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर अपने को जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, फिर अगर 2 किलोमीटर जाना है, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है, या फिर 4 किलोमीटर जाना है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपए। फिर प्रत्येक के लिए 8 8 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 8 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, फिर 8 रुपए देने पड़ेंगे। फिर अगर 4 किलोमीटर जाते हो तो फिर आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार अपन देखिए, तो यहाँ पर पहले किलोमीटर को अपने को जाना है, तो यहाँ पर 15 रुपए पर को उसको किराया देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर 2 किलोमीटर जाना है तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 8 प्लस करते कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर अगर 3 किलोमीटर अपने को जाना है तो 8 रुपए पहले दे चुके और फिर 8 रुपए और दे देंगे, तो 23 के अंदर क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर अगर 4 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पर बन जाएगा 39। फिर अगर आगे चलना है तो इस प्रकार से क्या ऐड होता रहेगा? 8 आप प्लस करते रहो। इन संख्याओं में क्या हो जाएगा? 15 में 8 ऐड करना, तो 23 बना। 23 में फिर 8 ऐड किया, 31। 31 में फिर 8 ऐड किया, तो यहाँ पर 39 बना है। फिर ऐसे कंटिन्यू चलते रहोगे, यहाँ पर जो कंटिन्यू है ये एपी एक बन जाएगी। अब इसमें चेक करते हैं एपी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस सबके लिए क्या आ रहा है? 8 8 सबके लिए 8 है। यहाँ पर ये एपी है, ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी। शॉर्ट में अपन इसको एपी कहेंगे, तो यहाँ पर ये एपी हो चुकी है। क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, कुछ हवा की मात्रा उसके अंदर है, जैसे कि गुब्बारा होता है, बेलन होता है, उसके अंदर हवा भरी जाती है, एयर। जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है, एक पंप है, उससे पंप से क्या निकाल रहे हैं? हवा निकाल रहे हैं। तो बेलन की शेष हवा 1/4, अगर पंप से हवा निकाली है तो प्रत्येक बार जो शेष हवा निकालते हैं उसमें से 1/4 आपको भाग निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जैसे कि यहाँ पर बेलन में हवा, अपन बेलन में हवा मान लेते हैं एक। ठीक है, अब एक हवा मानते हैं तो 1/4 भाग इसका निकलेगा। तो प्रत्येक बार 1/4 भाग निकालता है। कौन निकालता है? पंप है, हवा निकालने वाला, वो 1/4 भाग निकालता है प्रत्येक बार में। तो जैसे कि फर्स्ट बार में एक थी यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर अपन निकालें तो 1/4 भाग इसका निकालना है। तो एक भरी है अपने पास, एक उसका वॉल्यूम है, आयतन, एक हवा भरी है, तो उसके अंदर से 1/4 आपको भाग निकालना है। यहाँ पर कितना बचेगा? 4 एकम 4 4, एक का दो, तो 3/4 ये अपने पास शेष रह जाएगी। ठीक है, ये शेष रह गई। अब जो शेष बची है उसमें से फिर वापस क्या निकालना है? 1/4 भाग निकालना है। शेष बची उसमें से फिर 1/4 भाग निकालना है, तो शेष क्या बची? 3/4। उसमें से क्या निकालना है? 1/4 भाग निकालना है। यहाँ पर कितनी हवा निकलेगी? पहले तो ये निकलने वाली हवा आएगी कि कितनी हवा निकल रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 16। इतनी हवा निकाली है, हवा निकली है, ये हवा निकाली है। उसके बाद में शेष कितनी बचेगी? 3/4 अपने पास हवा थी, उसके अंदर से 3/16 अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो ये निकाली गई है 1/4 भाग, और उस जो शेष बची उसमें से निकालना है। ठीक है, तो 1/4 भाग पहले निकाले, 3/16 है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है?
चार, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सोल्व करें इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 16 4 × 12 -3। यहाँ से कितनी हवा निकल रही है, वो यहाँ पर शेष बचेगी वापिस, जो शेष बचेगी 12 में 3 करा दो 9/16। अब यहाँ पर अपन देखें तो पहली बार में हवा कितनी थी, एक, दूसरी बार में हवा बची शेष 4, और तीसरी बार हमने हवा जैसे निकाली तो यहाँ पर बची 9/16। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो A2 - A1 इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर ये AP नहीं बनेगी, तो ये समांतर श्रेणी नहीं, ठीक है, AP ये नहीं है, ये वाली AP है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है यहाँ पर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए। अगर कुआं अपने को खोदना है, जैसे कि ये हो गया 1 मीटर, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 इस प्रकार से मीटर, 1 मीटर खोदने के लिए 1 मीटर में लागत वो आ रही है 150 रुपये, ठीक है, प्रति मीटर। ये क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, पहले क्वेश्चन की तरह। तो प्रति मीटर लागत कितनी है, 50 रुपये। यहाँ पर अपन देखिए तो 2 मीटर खोदना है, 1 मीटर खोदना है तो 150 रुपये देंगे, ठीक है, 1 मीटर के लिए। 2 मीटर खोदना है तो उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब कितना हो गया, 200 रुपये। फिर 3 मीटर खोदना है तो 250 हो गए। फिर 4 मीटर खोदना है तो यहाँ पर हो जाएगी 300 रुपये। तो अपन देखिए तो यहाँ पर प्रति किलोमीटर जो खुदाई चल रही है उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 1 मीटर में अपने को 150 देना, फर्स्ट बार अगर 1 मीटर खुदवाते हैं तो उसमें 50 रुपये देना। लेकिन जैसे कंटिन्यू नीचे खोदते रहेंगे, 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर आगे कंटिन्यू चलते हैं तो उसके अंदर आपको 50 50 ऐड करना है। यहाँ पर अपन देखिए तो एपी बन रही थी अपने पास 150, 200, 250, फिर 300। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 50 का। यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर 50 का डिफरेंस, और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है। और डिफरेंस यहाँ पर अगर सेम है तो यहाँ पर क्या है, एपी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये। अब उसमें से दर यहाँ पर 8%। क्वेश्चन कहेंगे प्रत्येक वर्ष मिश्र धन कितना होगा, 8% ब्याज की दर से अपन किसी को उधार दे रहे, तो दर क्या होगा, समय यहाँ पर प्रति वर्ष चलता रहेगा, प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा कि ऐसा है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे PTR/100। यहाँ पर P ये वाला होता है, ये R है और ये T है। तो यहाँ पर अपन निकालें तो P अपने पास है 10,000 इंटू टाइम, टाइम अपने पास है 1 ईयर, और दर दर अपने पास 8%, बटे में क्या जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया 800 रुपये। अब ये 800 रुपये मिला के जो मिश्र धन है वो मिश्र धन हो गया 10,800। अब 10,800 का फिर अपने को 1 साल बाद में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कहा है, तो आप सीआई के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सीआई का फॉर्मूला होता है P+1 दर बटे 100, और यहाँ पर समय, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पीटीआर से आप निकाल सकते हो। अब इसका वापस निकालना है पीटीआर से, तो 10,800 की मूलधन हो गया, समय हो गया 1 वर्ष, और दर हो जाएगी यहाँ पर 8%, ठीक है। यहाँ पर वापस 100, तो 0 0 काट दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8×8 = 64, ठीक है, 8×8 = 64 का 4 असल के 6 और 6 864 यहाँ पर हो गया। और मिश्र धन अगर ऐड करें तो 10,800 में 864 ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 4 6 6 और 1 11,400, इस प्रकार से आएगा। 864 ऐड करना है और 16, ठीक है, तो 11,000। अब यहाँ पर अपन देखें, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ तो आप इसको जरूर नोट करें, ठीक है, इसको नोट कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास आया 11,464। अब जब अपने पास 10,000 रुपये थे, ठीक है, 1 साल के लिए हमने उधार दिया, तो वहां पर जो ब्याज बना वो बना 10,800। फिर अपन 1 साल के लिए फिर आगे उधार देते हैं, तो प्रति वर्ष इसे बढ़ाते रहते हैं, तो वहां पर आया 11,464। अब इनके बीच में यहाँ पर 800 का डिफरेंस है,
यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 800 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 864 का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 800 आ रहा है, यहाँ पर 864 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब यहाँ पर एपी नहीं बनेगी, एपी नहीं होगी, ये एपी नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन के अंदर एपी बन गई थी, दूसरे वाले में नहीं बनी, तीसरे वाले के अंदर एपी है और चौथे वाले के अंदर एपी नहीं है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ पर अपने पास दे रखा है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड के अंदर दे रखा है कि एपी के 4 पद लिखिए जबकि ए बराबर 10, डी बराबर 10 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। उसके बाद में भी अपने पास इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 5 है। तो यहाँ पर बात करते हैं 3 क्वेश्चनों की, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको अपन करेंगे। तो यहाँ पर अपने को जो निकालना है 4 पद, एपी के 4 पद अपने को निकालना है। तो एपी के 4 पद होंगे A1, A2 और A3 और A4, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें तो ए वाला जो दे रखा है क्वेश्चन में वो ए ही है, ठीक है। ए दे रखा है जो A1 होता है। अब अगला पद निकालने के लिए अपने को जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर अपन देखें तो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A1 प्लस बी, ठीक है। फिर A3 निकालेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा A3 इक्वल टू A2 प्लस डी बन जाएगा। यहाँ पर इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन माइनस वन प्लस डी। इसका जो व्यापक फॉर्मूला होगा ये व्यापक फॉर्मूला होता है। इसे आप कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हो, कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। ए टू निकालना है तो ए टू यहाँ पर अपने पास ए दे रखा है, तो ए टू इक्वल टू 10 + 10 कितना आ जाएगा, 20। ए थ्री अपने को निकालना है तो यहाँ पर ए टू लगाना पड़ेगा प्लस डी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ए टू कितना है, ए टू जस्ट हमने निकाला है 20 है, प्लस डी करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 10 है, ये बन जाएगा 30। फिर ए फोर अपने को निकालना है तो यहाँ पर ए थ्री प्लस डी आएगा, यहाँ पर ए थ्री 30 है प्लस 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 40। तो A1, A2, A3 और A4 ये बन जाएगा यहाँ पर 10, 20, 30 और 40। ये हो गए अपने पास एपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर भी A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है, फिर A4 निकालना है। तो A2 निकालने का फॉर्मूला था A प्लस डी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर -2 है, डी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। यहाँ पर अपन करें तो A2 प्लस डी आएगा, A2 की वैल्यू -2 है, 0 डी की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। फिर यहाँ पर अपन देखें तो A3 माइन प्लस डी, A3 की वैल्यू -2 है प्लस 0 है, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, -2। तो एपी जो अपने पास बनी है A1, A2, A3 और A4 वो है -2, -2, -2 और -2, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 आएगा तो यहाँ पर जो एपी बनेगी वो वही नंबर बनेगा जो प्रथम पद है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड के अंदर देखा है ए बराबर 4, यहाँ पर A2 निकालना है, A1 प्लस डी, A3 निकालना है, A2 प्लस डी, A4 निकालना है तो A3 प्लस डी करना है। तो अपन बात करें तो A1 कितना है, 4 है, डी की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो 4 में से -3 करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो 4 -3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर करें तो A2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 प्लस डी की वैल्यू -3, यहाँ पर 1 माइनस, तो यहाँ पर आंसर आएगा A3 की वैल्यू 1 में से माइनस का तो 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। A3 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, वो है यहाँ पर -2, प्लस करना है -3, यहाँ पर -2 और प्लस माइनस क्या बनेगा, यहाँ पर -3 आएगा। A4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर -2 और -3 क्या बनेगा, -5, ठीक है। ये A3 की हो गई, ये A2 की हो गई और A1 की यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि A1 और A दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AP अपन देखें तो यहाँ पर बना है सबसे पहले तो 4 -1 माइनस सॉरी 1 -2 -5, ये हो गए 4, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन जो 4 और 5वां है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, तो दोनों की बात करते हैं। ए बराबर दे रखा है यहाँ पर 1, तो A1 और ए बात एक ही है, तो यहाँ पर A1 कितना हो गया, माइनस का 1। A2 की बात करें तो A1 प्लस डी फॉर्मूला होता है इसका, A1 यहाँ पर कितना है, माइनस का होगा प्लस 1/2। डी की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितनी इधर की 1/2 है। सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की टेबल बोलो 1 टाइम्स और यहाँ पर माइनस का 1 है इसलिए माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में क्या जाएगा 2। इसको सोल्व करें तो यहाँ पर आ रहा है -1/2,
वन माइनस वन में से 1/2 हटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बचेगा। A3 अपन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर A2 प्लस डी। A2 यहाँ पर हमने निकाला -1/2 है, प्लस का 1/2 है, कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, जीरो। आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर A4 अपन निकालें तो A4 यहाँ पर आ जाएगा A3 प्लस डी। ठीक है, अब A3 यहाँ पर कितना है, जीरो है, प्लस करेंगे 1/2 तो यहाँ पर जीरो किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर AP जो बनी है अपने पास, वो AP आ चुकी है। पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद जीरो और चौथा पद यहाँ पर 1/2। तो ये बन गए अपने पास AP। चार पद अपने को निकालने थे, चारों पद आ चुके हैं। इसके अंदर अपन बात करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू है पॉइंटों के अंदर, ए बी पॉइंट में है और डी बी पॉइंटों में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर A2 निकालना है क्योंकि A1 तो यही होता है। A2 निकालना है तो A1 प्लस डी करें तो A1 की वैल्यू -1.25 है, प्लस -0.25। इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पर -1.25, यहाँ पर प्लस और अंदर माइनस है तो यहाँ पर बन जाएगा -0.25। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर नंबर्स नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1.50। ठीक है, ए अपन 3 निकालने तो A2 प्लस डी, सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट टर्म्स निकालने की, नेक्स्ट पद जो निकालने का, अगला पद निकालने का फॉर्मूला ये। A2 कितना है, -1.50, ये रहा। डी कितना है, 0.25, माइनस में -0.25, ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1.50, प्लस माइनस माइनस बनेगा 0.25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -1.75। A4 अपने को निकालना है तो A3 प्लस डी करेंगे। यहाँ पर A3 प्लस डी करने के बाद में A3 की वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करनी है तो 1.75 प्लस करना है 0.25, क्योंकि डी की वैल्यू सोल्व करें तो यहाँ पर -1.75 प्लस माइनस क्या बनेगा, -0.25। इसको इसमें ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव, सब जगह नेगेटिव है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा 2.00 माइनस में। एपी की बात करें तो एपी यहाँ पर आ चुकी है। पहली जो टर्म्स है वो है 1.25, सेकेंड टर्म्स आई है अपने पास -1.50, थर्ड टर्म्स आई है 1.75 और लास्ट टर्म आई है अपने पास 2.00। यहाँ पर ये बन गई एपी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड है अपने पास। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर है एपी दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में, और एपी में से प्रथम पद यानी ए और सारवंत यानी डी निकालना है। तो ए तो यहाँ पर अपने को सबको दिख रहा है कि ए प्रथम पद होता है, मतलब सबसे पहले जो नंबर्स लिखा हुआ है वो ए होता है। तो यहाँ पर भी ए कितना जाएगा, 3, यहाँ पर ए कितना जाएगा -5, यहाँ पर ए कितना जाएगा 1/3 आ रहा है, यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर 0.6 है। ये तो गई ए की बात कि यहाँ पर जो एपी है उसमें आपको क्या निकालना था, सार व अंतर निकालना था। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी होता है और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an माइनस n-1। ये इसका बेसिकली जो व्यापक रूप होता है इसका, डी का। ठीक है, सार्वंत्र का व्यापक रूप होता है। अब इस व्यापक रूप से अपने को यहाँ पर निकालना है, तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, मतलब आगे वाली टर्म में से इधर पीछे वाले टर्म्स अपन निकालते हैं, माइनस करके सोल्व करते हैं तो डी की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर अपन करें तो 1 - 3, यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है तो डी की वैल्यू क्या आ गई, तो डी बराबर आ गया माइनस का 2 आ चुका है। यहाँ पर डी की वैल्यू देखें तो डी इक्वल टू -1, सिंपल सा फॉर्मेट देखें तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर -1 है क्योंकि यहाँ पर A1 A2 A3 और A4 है, चार चार टर्म्स के अकॉर्डिंग रखी है और आगे डे जैसे लगा हुआ है। -1 है, माइनस और माइनस का 5, तो -1 और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा 5। यहाँ पर डी की जो वैल्यू आ रही है वो डी की वैल्यू आ रही है अपने पास 4, तो डी इक्वल टू कितना है इसके अंदर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म्स माइनस करनी है। 5/2 सेकंड टर्म से 1 सॉरी 5/3 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 है। एलसीएम सेम है, 3 आ जाएगा, 5 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस डी आ चुका है। तो ये डी की वैल्यू आ गई 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर 0.6 ए की वैल्यू यहाँ पर है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। ठीक है,
डी की वैल्यू निकालें तो ए टू की वैल्यू यहाँ पर है 1.7 माइनस 0.6 ए वन की वैल्यू माइनस करें तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, पॉइंट पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1.1 इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस 1.1 है, इधर कॉमन डिफरेंस 4/3 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी है, सॉरी 4 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 है, क्योंकि इन सब में टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नंबर्स होगा। ठीक है, तो बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन एपी चेक करेंगे कि एपी कौन सी है और एपी कौन सी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो डी का मान ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद और निकालना है। अगर ये एपी बनती है इन क्वेश्चनों में से तो अपने को डी का मान निकालना है और डी का मान निकालेंगे तभी तो एपी पता चलेगी। तो आगे वाले 3 पद भी अपने को निकालना है। डी का मान पता चलने के बाद में 3 पद आसानी से अपन निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। 2, 4, 8 और 16 लिखा हुआ है, तो ए का मान यहाँ पर हो गया, या फिर कहें A1 तो वो हो गया 2। यहाँ पर जो दूसरा पद है वो दूसरा पद है यहाँ पर A2, यहाँ पर 4। डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। अब डी का मान अगर इन सबके अंदर सेम आता है ये एपी है, अगर सेम नहीं आता है तो यहाँ पर एपी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस इनमें सेम नहीं है तो एपी नहीं बनेगी। कॉमन डिफरेंस सेम सेम होगा तो यहाँ पर एपी बन जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस को निकालें तो डी की वैल्यू को निकालेंगे तो A2 कितना है 4, 4 माइनस कितना है 2। अब यहाँ पर अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि डी की वैल्यू एक ही बार नहीं निकालनी है, आपको कम से कम या तो 2 बार निकालनी है 3 बार निकालनी है, तभी आपको पता चलेगा कि एपी है या नहीं। फर्स्ट बार में आपको पता नहीं चलेगा कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बार अपने निकाला तो यहाँ पर 2 आ चुका है। दूसरी बार निकालें तो A3 और A2 से निकालेंगे। A3 की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 8 माइनस 4 आ रहा है, 8 माइनस 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा 4 आ रहा है। फिर डी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 16 माइनस 8 है, यहाँ पर 8 आ रहा है। अब अपन देखें तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2, यहाँ पर डी की वैल्यू 4, यहाँ पर डी की वैल्यू 8, तो यहाँ पर ये एपी नहीं है। एपी होगी तो डी की वैल्यू अपने को यहाँ से पता चल जाएगी। उसके बाद में आपको 3 पद जो आगे वाले पूछे हैं वो आपको निकालने हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर A1 दे रखा है 2 और A2 दे रखा है क्वेश्चन में 5 पॉइंट। तो डी की वैल्यू निकालें तो A2 माइनस A1, डी की वैल्यू यहाँ से जाएगी 5.2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर 2 2 से 4, 5 में से 4 हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 इसका आंसर आ रहा है। ऐसे में लेकर सोल्व कर सकते हो, 2 आएगा, यहाँ पर 5, 2 2 से 4, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आगे करें, डी की वैल्यू एक तो आ चुकी है 1/2, क्या दूसरी वाली क्या आती है 5.2, 6 बनेगा, 6 में से 5 उठाना है तो यहाँ पर 6 माइनस 5 अपॉन में 2 आएगा, तो 1/2 यहाँ से भी वही सेम आ रही है। आगे एक और निकाल लें तो 7/2 माइनस 3, 6, 7 माइनस 6/2, तो यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि डी की जो वैल्यू है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों जगह डी की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू है 1/2। अब डी की वैल्यू 1/2 है सबके लिए, यहाँ पर एपी है, ये क्या है एपी, और एपी है तो अपने को अगले 3 पद निकालने के लिए कहा है। तो 1 2 3 4 अपने निकालेंगे अपन 5, फिर निकालेंगे 6 और एक निकालेंगे 7, ये 3 पद अपने को निकालने। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 5 निकालने के लिए फॉर्म होता है A4 प्लस डी, तो A4 कितना है यहाँ पर 7/2, डी की वैल्यू 1/2, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8/2 आ रहा है और ये बनेगा 4, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आएगा, वापस 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 7 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। 7 प्लस 8 अगर सेम हो तो यहाँ पर ऊपर वाला ऐड कर लो, 8/2 4। इसके अंदर अपन देखें तो यहाँ पर A5 प्लस डी आता है, A5 की वैल्यू आ जाए 4 प्लस 1/2, 2 2 से 8, 8 और 9, 9/2 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से A6 प्लस डी होगा, यहाँ पर क्या बनेगा 9/2 प्लस 1/2, ये बनेगा 10/2 और इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो एपी के अगले जो पद हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9/2 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये 3 पद इसके हो गए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसके अंदर A1 है माइनस 1/2 और डी की वैल्यू को निकालें तो -3.2 माइनस माइनस 1/2। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, A1 है यहाँ पर -1.2, तो डी अपन निकालें तो -3.2, इसमें से इसको माइनस करना है, -1.2, तो यहाँ पर बनेगा -3.2 प्लस 1.2। अब माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 2। फिर अपन डी की वैल्यू निकालें, यहाँ से यहाँ को माइनस करें तो 5.2 माइनस में, यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर माइनस है और माइनस फॉर्मूले के अंदर प्लस है, 3 पॉइंट माइनस करें तो 2 से 2 0 और 5 से 3 जाएंगे तो 2, ये भी माइनस का। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ रही है -2.0 और यहाँ पर ये एपी है। अब एपी है तो यहाँ पर क्या करना है, तीन टर्म निकालनी, 1 2 3 4 दे रखी है, 5 अपने को निकालनी है, तो 7.2 के अंदर क्या ऐड करना है, -2.0, क्या बनेगा 9.2 माइनस में। ए 6 के लिए क्या बनेगा, 9 में 2 ऐड कर लो तो 11.2 बनेगा। ए 7 निकालना है तो 13.2 बनेगा माइनस में। इस प्रकार से ये आप एपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर जो आगे हैं उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 की। यहाँ पर 4 के अंदर डी की वैल्यू अपन निकालने हैं, तो इसमें से आपको माइनस करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करनी है और फोर्थ में से थर्ड माइनस करनी है। अगर डी की वैल्यू यहाँ पर सबके लिए सेम आती है तो यहाँ पर एपी है, और नहीं आती तो यहाँ पर एपी नहीं होगी। तो यहाँ पर सेकंड में से माइनस करना है, माइनस का 10, फर्स्ट माइनस करनी है तो -10 है और यहाँ पर सेकंड -6। तो अपन सोल्व करें, यहाँ पर -6 प्लस का 10, आंसर है 4। 10 में से 6 हटा दो, -6 में से 10 ऐड करना है तो यहाँ पर 4 बनेगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई है। आगे निकालें तो -2 -6, सोल्व करेंगे इसको तो -2 प्लस का 6, यहाँ पर कितना है 4। फिर आप निकालें तो 2 -2 इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, 2 + 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर डी की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है, समान है, और समान है तो ये एपी। एपी है तो अगले 3 पद अपन को निकालने हैं, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, इसके अंदर 4 ऐड करो, 1 2 3 4 है तो 5 निकालना है, तो 2 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला होता है A4 + D, तो 4 के अंदर डी ऐड करेंगे तो डी यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ बनेगा कितना, कितना बन जाएगा, A5 बन जाएगा यहाँ पर 6। A6 निकालना है तो 6 में क्या जोड़ दो, 4 जोड़ दो, यहाँ पर A6 बन जाएगा 10। A7 निकालना है तो A6D होता है, A6 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा यहाँ पर 14। तो AP के ये अगले 3 जो पद हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, उसके अंदर यहाँ पर कुछ रूट वाली वैल्यू के साथ ऐड हो रही है, अपर में संख्या ऐड हो रही है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। डी की वैल्यू निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है, फिर इसमें से माइनस करनी है, डायरेक्ट अपन माइनस कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन फॉलो हो गए तो आपको माइनस करना आ गया होगा। 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, √2 बचा। फिर डी की वैल्यू निकालें तो 3 + 2√2 -3 -√2। अब यहाँ पर अपन देखेंगे ये भी पहले प्लस है, लेकिन जैसे बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 + 2√2 -3, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -2। 3 से 3 वापस कैंसिल है, 2√2, यहाँ पर √2 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार आप हटा सकते हो, तो डी की वैल्यू आएगी √2। इसी प्रकार आप डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर 3 + 3√2, माइनस का साइन हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा √2। 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में सॉरी यहाँ पर 2 है, तो 3√2 में से 2√2 हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा √2। तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सेम है, ये एपी है। तो देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी रूट। तो अब एपी यहाँ पर है, ये एपी है, तो अगले अपने को पद निकालने, तो 5 निकालना। तो देखो कंटिन्यू यहाँ पर देखें तो 3, इसके साथ √2 एक बार जुड़ा, यहाँ पर 2 बार जुड़ा, यहाँ पर 3 बार जुड़ा, तो अगली बार में कितना जुड़ेगा, 4 बार में, तो 4√2 हो जाएगा। फिर अगली बार में अपन जोड़ें तो 3 + 5√2 हो जाएगा। अगली बार अपन जोड़ेंगे 3 + 6√2 हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों पद आ चुके हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, इसके अंदर अपन निकालें तो डी, डी निकालेंगे तो यहाँ पर डी इस प्रकार है कि 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 0.20। ठीक, फिर आगे वाले में से निकालें तो 0.222 - 0.22। ठीक है, यहाँ पर जो
माइनस करेंगे तो जीरो, अब जीरो नहीं होगा यहाँ पर, माइनस थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 0.222, 0.22 यहाँ पर देगा 2, क्योंकि इसको आप जीरो ले सकते हो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो माइनस करोगे तो जीरो जीरो, मतलब यहाँ पर आया 0.002। फिर डी की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 0.222 4 बार है, 0.222 3 बार है, तो 0.000 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 बार तो माइनस रहेगा जीरो। यहाँ पर डी की वैल्यू समान नहीं है, अतः एपी नहीं है, नहीं होगी। ठीक है, तो ये एपी नहीं होगी, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एपी बन गई है। एपी बनी तो यहाँ पर 3 पद हम यहाँ पर निकालें, ये एपी बनी तो इसके 3 पद यहाँ पर है, और ये एपी नहीं है तो अपने को 3 पद अपने को निकालने नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन डी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। इसी प्रकार से अपन डी की वैल्यू निकालेंगे, तो -4 माइनस 0, यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 4। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से अपन निकालें तो -8 में से -4 करना है, तो माइनस माइनस 4। यहाँ पर नेगेटिव का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है, और नेगेटिव का साइन इस नंबर के भी है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और -8 में से 4 प्लस करना है, या फिर 4 में से -8 हटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर कितनी ज्यादा है, वो 4 ज्यादा है। डी की वैल्यू निकालें तो -12 माइनस माइनस क्या बनेगा, +8, यहाँ पर क्या जाएगा, -4। डी की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 है, तो ये एपी है। अब एपी है तो अगले 3 पद निकालो, -4 इसके अंदर ऐड कर दे रहे हो, क्योंकि माइनस संख्या है, यहाँ पर -4 -8 -12, तो माइनस कितना आएगा, 16। यहाँ पर A5 को निकालेंगे तो A+D, और A4 करेंगे अपन, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर -12 है, -12 प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर -16। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 में बनेगा -20 और 7 बनेगा -24। ये आपको निकाल के सोल्व करना है। आगे अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 7th क्वेश्चन ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं। 8 में अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, मतलब सभी की वैल्यू क्या है, सेम। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, 0 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं, तो डी की वैल्यू यहाँ पर -1/2 में से क्या करना है, इसमें से -1/2 करना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 1/2 माइनस माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 0, तो डी की वैल्यू यहाँ पर सबके लिए क्या आएगी, 0 आएगी, तो यहाँ पर ए पी है। आगे वाले पर निकालने तो 1/2 ऐड करेंगे, तो 5 निकालना है तो -1/2, A6 निकालना है तो -1/2, और A7 निकालना है तो -1/2। ठीक है, बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th वाला। 9 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 1, 3, 9 और 27, तो A1 तो है 3, A2 है यहाँ पर, सॉरी बात करें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर अपने पास है, तो इसके अंदर डी की वैल्यू अपन निकालें 3 - 1, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसको में से इसको माइनस करना है, तो सभी में से आप पीछे वाले में से आगे वाले माइनस करते रहो। ठीक है, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 9 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। यहाँ पर अपने को पता लग गया कि यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, सेम नहीं, ये एपी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास। बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, पहला यहाँ पर जो 10th का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन के अंदर दे रखा है A² A³ और A⁴ तो डी की वैल्यू निकालें, तो इस क्रम में से अपने को A1 निकालना है, A2 में से A1 निकालना है, A3 में से A2 निकालना है, तो वही चलता रहा। क्वेश्चन इतने सारे हो गए, तो आप आसानी से कर सकते हैं इनको, आप थोड़ा सा ट्राई करें। ठीक है, तो A² माइनस ए, अब ये बेटा यहाँ पर माइनस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो ए, यहाँ पर बनेगा A-1, क्योंकि यहाँ से ए कॉमन आएगा, यहाँ से ए कॉमन आएगा, ए बाहर आएगा, यहाँ पर आएगा ए और यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर निकालना है तो A3 माइनस A², यहाँ पर A² कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके पास A², इसके पास भी A² है, तो यहाँ पर A² कॉमन आ सकता है, यहाँ पर बचेगा A-1। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर A है, यहाँ पर A², इसीलिए यहाँ पर AP नहीं है, AP नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डी का मान जो है समान नहीं है, डी का मान असमान है। ठीक है, आगे देखें अपन, यहाँ पर है √2,
ठीक है, ये है √8। अब √8 को लिख क्या सकते हैं पहले अपन देखें, तो √8 को अपन इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2√2 जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, तो √8 को अपन इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर जो √8 है उसको अपन लिखेंगे 2√2, और जो √18 है उसको अपन लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 2। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसीलिए अपन इसको लिखेंगे 3√2। और यहाँ पर 32 को अपन लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 16 है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 बार आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, 32 को अपन लिखेंगे 4√2। अब यहाँ पर अपन एपी बनाते हैं, तो √2, 2√2, 3√2, 4√2, और आगे कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पर अपन देखें तो डी की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो 2√2 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 2√2 सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर √2 है 2 बार, और यहाँ पर 1 बार, तो 1 बार बचेगा। फिर अपन निकालें 3√2, इसमें से 2 माइनस करना है, 2√2, यहाँ पर आ चुका है √2 3 बार, और यहाँ पर है 2 बार, तो 1 बार तो बचेगा। मतलब यहाँ पर सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा, डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, तो डी है समान, और डी समान है तो आगे वाले अपने को पद निकालने हैं, तो यहाँ पर ये एपी है, समांतर श्रेणी है, और निकालना है एफ आई। तो जैसे जैसे अपन कंटिन्यू करें तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, √2, 2√2, 3√2, 4√2, अब आएगा 5√2, 6√2, 7√2, यहाँ पर कंटिन्यू इस प्रकार से चलते रहेंगे, या फिर निकालें अपन तो 4√2 प्लस √2, ये बनेगा 5√2। A6 अपन निकालें तो 5√2 प्लस √2, क्योंकि यहाँ पर A6 है तो A5 में अपन ऐड करेंगे डी, यहाँ पर बनेगा 6√2। फिर 7 निकालेंगे तो 7 के लिए क्या बनेगा, 7√2। तो A1 के लिए √2 है, A2 के लिए √2 है, A3 के लिए फिर √2 है, A4 के लिए 4√2 है, A5 के लिए क्या बन गया 5√2, A6 के लिए क्या बन गया 6√2, और A7 के लिए क्या बन गया 7√2। अब बात करें, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है स्क्वायर में और कुछ वैल्यू दे रखी है सिंपल इंटीजर, जो होल नंबर से अपने पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पहले इसको एपी बनाते हैं स्क्वायर टाइप। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 73 होगा। ये एपी इस फॉर्मेट से अपन करेंगे, तो डी की वैल्यू अपन निकालेंगे 25 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर इसको इसमें माइनस करेंगे, फिर इसको से इसको माइनस करेंगे। इन सबको माइनस करें तो यहाँ पर आ रहा है 24, फिर 49 में से 25 माइनस करें तो यहाँ पर आ रहा है 24। डी की वैल्यू फिर निकाले 73 में से माइनस करें 49, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 24। सभी के लिए क्या समान, तो यहाँ पर ये एपी है, एपी है तो आगे वाले पद निकालो, तो A5 निकालने के लिए 73 प्लस 24 करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 4 2 9 हो जाएगा 97। A6 निकालने के लिए 97 प्लस 24 करना पड़ेगा, 4 7 11 होता है, 9 2 11 1 12 होगा 121। A7 निकालें तो 121 प्लस 24, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर आप डी ऐड करते रहो, अनटोटल टर्म्स आती रहेगी, 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टर्म्स आ चुकी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स। बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब लास्ट अपने पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन और है, तो इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर √3, √6, √9 और √12। इसको अगर सही फॉर्मेट के अंदर रखें तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं √3, 6 को √6 लिखेंगे, 9 को अपन 3 लिख सकते हैं, और √12 को लिख सकते हैं 2√3। ये अपने पास AP हो गए। अब इससे आप डी की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो डी की वैल्यू 6 माइनस √3, तो डी की वैल्यू यहाँ पर ये रहेगी, और अगली टर्म से निकाले तो 3 माइनस √6, और यहाँ पर दोनों समान नहीं है, असमान है। डी का जो मान है वो क्या है, असमान है, तो यहाँ पर एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं है तो अपने को आगे वाले पद भी नहीं निकालना, एपी होगी तो आगे वाले पद अपने को निकालना। यहाँ पर अपन देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 होता है, 49 होता है। यहाँ पर वैसे अपने को दिख रहा है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 9 माइनस 1 करें तो 8 आ रहा है, डी की वैल्यू यहाँ पर 25 माइनस 9 करें तो यहाँ पर 16 आ रहा है। अब 8 16 ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर ये भी क्या नहीं है, एपी नहीं है। बात करें जो ये 15 क्वेश्चन है 15, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये हो सकता है ऊपर वाले क्वेश्चन में 15 वाला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। देख लेता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन था 10, तो 10वें क्वेश्चन के स्थान पर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखने में आ गया, तो वहां पर ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन है एक का मान यही है यहाँ पर, तो डी की वैल्यू अपन डायरेक्ट निकालें, तो 2a में से a माइनस करना है तो a बचेगा।
फिर डी की वैल्यू निकालना है, 3a में से माइनस करना है 2a, यहाँ पर फिर a बचेगा। डी की वैल्यू निकालना है तो 4a में से माइनस करना है 3a, तो वापस a बचेगा। देखो यहाँ पर कंटिन्यू आप माइनस कर रहे हो इनको, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म आप माइनस करते रहो, हमेशा क्या मिलेगा यहाँ पर a मिल रहा है। तो a मिल रहा है तो मतलब ये AP है, ये AP है। और AP है तो अगले वाले जो पद होंगे पांचवा पद, वो क्या हो जाएगा 5a, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम 4a प्लस a, ये हो जाएगा 5। A6 क्या बन जाएगा यहाँ पर 6a, A7 क्या बन जाएगा यहाँ पर 7a। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है अपने खत्म, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।